स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखेंगे नैनो पब्लिकेशन का बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3। आप लोग को पता चल ही गया होगा कि बिहार दरोगा का रिजल्ट आ चुका है। आप लोग ने चेक भी किया होगा। जिनका रिजल्ट आया है उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिनका रिजल्ट नहीं आया है उन्हें निराश नहीं होने का, क्योंकि जल्द ही 64 पोस्ट के लिए एग्जाम भी होने वाला है और बिहार दरोगा का वैकेंसी भी जल्द आने वाली है। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, पेरिस्कोप। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, द्रव्यमान M1 के प्रक्षेप और द्रव्यमान M2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में प्रयोगशाला तंत्र और द्रव्यमान केंद्र तंत्र में कुल गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लें। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, M1 + M2 अनुपात M2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। जो इसमें क्वेश्चन का आंसर दिया गया मैं वही आप लोग को बता रही हूँ। हालांकि बहुत सारे प्रश्न का आंसर है जो गलत भी दिए गए हैं, जिससे सुधार करते चलेंगे। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, मैं तो यही गुजारिश करूंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? इसे कहते हैं संवेग वक्र। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊष्मा का कुचालक और विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो यह हो जाएगा शीशा। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लेंगे। हालांकि मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया था और टेलीग्राम पे भी मैंने सुधार करके आंसर बताया था। तो ऊष्मा का कुचालक क्या है? तो शीशा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे गलत होता है तो मैं कमेंट भी कर देती हूँ या फिर टेलीग्राम पे मैं उसका आंसर सुधार करके देती भी हूँ, आप लोग ध्यान दिया करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। आंसर डी दिए गए हैं, विपरीत दिशा। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तरंग की विशेषता आयाम है, आवृत्ति है, तरंग दैर्ध्य है, जबकि माध्यम नहीं है। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा दूध का दही में परिवर्तन होना। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन भौतिक परिवर्तन। रेत का पानी में घुलना यह भी भौतिक परिवर्तन। चीनी का पानी में घुलना यह भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? इसका आंसर गलत दिया गया है। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि गलत है। मैं कंफर्म हूँ। आर्थिक भूगोल नहीं होगा, होगा मानव भूगोल। भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है? मानव भूगोल। नेक्स्ट है, किन चट्टानों में जीवाश्म का निर्माण होता है? जीवाश्म का निर्माण होता है अवसादित चट्टान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका भी आंसर गलत होगा। इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा रेडियोधर्मिता का क्षय। रेडियोधर्मिता का क्षय। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? तो एक तरफ पूरा दिन होगा। बिल्कुल राइट आंसर है, एक तरफ पूरा दिन होगा। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल को विभाजित किया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं गलत क्यों बताऊं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत का तीसरी लड़ाई यह लड़ा गया है 1761 में, 1526 में प्रथम, 1556 में दूसरा और तीसरा 1761 में। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? बताएंगे। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो यह की गई थी 1809 में। कब?
1809 में कहाँ किया गया था? तो स्वीडन में। विश्व की बात हो रही है तो आंसर हो जाएगा ए 1809। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारण। सारण जिसे छपरा कहते हैं, आंसर हो जाएगा ए छपरा। नेक्स्ट है 17 नंबर। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाएगा? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल। और मैं आप लोग को बता दूं कि अब जो वीडियो आएगी 30 जनवरी को आएगी, क्योंकि मैं अभी बिहार आ रही हूँ। बिहार द्वारा का एग्जाम है 28 तारीख को, सभी को पता है, मैं वो एग्जाम देने आ रही हूँ। इस कारण से वीडियो 30 तारीख के बाद से ही देखने को मिलेंगे। आप लोग पढ़ाई जारी रखिएगा। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? बताएंगे। हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1992 में आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991-92। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? माधव, बाधव, पेच या सब मध्य प्रदेश में है, आंसर हो जाएगा सी। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का प्रदर्शन में प्रयोग होता है? खाने की वस्तुओं के प्रदर्शन में प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? वजन में सबसे हल्की है लिथियम। लिथियम। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होते हैं? पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होते हैं? आंसर हो जाएगा बी अणुओं के मध्य संसंजक बल से। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। ठोस में परिवर्तित करती है। इसका जो आंसर दिया गया संघनन। क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? आंसर निहार होगा। निहार। क्या होगा? निहार। कंफर्म रहिए, निहार होगा, संघनन नहीं होगा, निहार होगा। नेक्स्ट है, ऐसे इसका आंसर संघनन दिया गया है। संघनन जो होगा वाष्प को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? मैं तो नैनो पब्लिकेशन का बुक बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो बहुत सारा आंसर है जो गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय है, गर्भाशय है, फलोपियन नलिका है, जबकि शुक्रवाहिका नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मीन वर्ग से संबंधित है शार्क। शार्क। स्टार फिश जो है, तारा मछली, यह आता है इकाइनोड मेटासंघ का, इकाइनोड मेटासंघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किस कारण से होता है? तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंटेक्सिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष, तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ध्वनि तरंगी किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग, यह तो होती अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग। ऐसे बीपीएससी में अगर पूछा जाए तब हो जाता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों, लेकिन यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक, इसका आंसर डी दिया गया है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। सार्वभौमिक स्थिरांक है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी से, आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? मैं थोड़ा फास्ट करवा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बैग ये सब पैक करना है, क्योंकि कल मुझे बिहार के लिए निकलना है। निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, मीठी चीनी कौन सा है? तो यह फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि। अदिश राशि दाब। अदिश राशि दाब, बल, वेग, त्वरण, यह सब क्या है? सदिश राशि है। सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? आंसर हो जाएगा डी दक्षिण अमेरिका में। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये तो अपना बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती है पूर्वी पीर पंजाल को। पूर्वी पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 36। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। इलायची की पहाड़ी जिसे कार्डेमम पहाड़ी कहते हैं, कार्डेमम पहाड़ी। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील जनजाति गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। यह गलत है, टोडा जो है तमिलनाडु में निवास करती है, मैं कई बार बताई भी हूँ। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान देहरादून।
यह सब बिहार द्रोण में पूछा गया है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु ऊपर में इंदिरा कॉल। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित याम्नोत्तर में से कौन सा भारत का मानक याम्नोत्तर है? मानक याम्नोत्तर 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका जो आंसर हो जाएगा, भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तेलंगाना से होकर के नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, MP से गुजरती है। और कहाँ से गुजरती है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। सोकर वेटलैंड्स भारत किस क्षेत्र में है? सोकर वेटलैंड्स आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? यह कहाँ है? तो यह हो जाएगा लद्दाख। तसोकर होगा, तसोकर, यहाँ पे सुधार कर लेंगे। तसोकर वेटलैंड्स यह कहाँ है? तो लद्दाख में है, लद्दाख में। मिलान करें, मिलान करना है। कल्प, यज्ञ का संपादन। निरुक्त, शब्दों का व्युत्पत्ति। छंद, मंत्र, शिक्षा, शुद्ध उच्चारण। आंसर होना चाहिए 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा ए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन, चोल। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब? 1765 में। आंसर हो जाएगा सी। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया था। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं? सुश्रुत। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? नादिर उल असर का खिताब किसे दिया गया? उस्ताद मंसूर को। एक और है नादिर उल जमा की उपाधि किसे दिया गया था? अबुल हसन को। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा अकबर। सिरही का किला निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता यह नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक से ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। फिर से मिलाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह और मध्यकाल जमींदारी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया गया, लेकिन हमने जो मिलाया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन किसकी पुस्तक है? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय की। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये किसकी है? लाला लाजपत राय। गीता रहस्य तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है मिलान करने के लिए दिया गया है, राजवंश और राजधानी दिया गया है। मिलाइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव का हो जाएगा। चलिए यहाँ मिलाते हैं। पल्लव का राजधानी हो जाएगा कांची, पांड की राजधानी हो जाएगा मदुरै, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय का वरंगल। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को इरोदा जेल में। क्रिप्स मिशन 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930। क्रम से मिलाइएगा तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है किसे? जस्टिस PN भगवती को। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? 2026। 2026। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही दिया गया है? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? मनोनयन की बात हो रही है तो वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। आंसर बी हो जाएगा, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। जो 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, उसके बारे में पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? ऑप्शन को देख लें। इसका आंसर हो जाएगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श माफ करेंगे, निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा महाभियोग लगा करके। आंसर हो जाएंगे डी। राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40। और एग्जाम में पूछा भी गया था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा था। इस कारण से मैंने इसे लक्ष्मीकांत बुक में इसका आंसर मैंने ढूंढने का प्रयास किया और इसका जो राइट आंसर मिला मुझे, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। आंसर हो जाएगा सी और यह बिल्कुल राइट आंसर है। मैं खुद लक्ष्मीकांत बुक में इसे सर्च की हूँ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? तो बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दल की सहभागिता की अनुशंसा की? किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सादिक अली समिति, GL व्यास समिति, अशोक मेहता समिति, हेगड़े समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता समिति। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया है? 1994 से 1994। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? आर्थिक जनगणना पहली बार कब की गई थी? 1977 में। आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977। ऑप्शन नंबर ए दिए गए 1977। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए इनमें से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है नाबार्ड। 12 जुलाई 1982। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो यह करते हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगात्मक सूचकांक जारी किया जाता है, TTCI जारी किया जाता है। यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? इसका भी आंसर में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही थी,
निम्नलिखित समितियों से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? आंसर ए दिया गया है और गूगल पे भी हमने सर्च किया तो इसका आंसर ए ही मिला है। नेक्स्ट है उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? यह हो जाएगा बिहार में। विश्व जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 81, भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1974 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 जो कि मैथ से दिया गया है। आंसर हो जाएंगे सी। बिहार दरोगा मेंस का भी एग्जाम की तैयारी करना तो वीडियो है जो बहुत कम ही देखने को मिलेंगे आप लोग को। सिर्फ ये क्या बोलते हैं, बिहार दरोगा मेंस का ही मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा पाऊंगी। आंसर हो जाएगा बी। 84 नंबर देख लेंगे, इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए। 85 आंसर हो जाएगा सी। 86 नंबर ऑप्शन नंबर बी। 87 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 88 ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर ऑप्शन नंबर सी। 99 प्रश्न ऑप्शन नंबर डी। 91 ऑप्शन नंबर बी। 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ, इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर जल्द ही डाल दूंगी। 92 का आंसर दिया गया है बी। 93 ऑप्शन नंबर डी। 94 देख लेंगे, इसका आंसर डी दिया गया है। नेक्स्ट है 95। 95 का आंसर ए दिए गए हैं। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 97 ऑप्शन नंबर बी। 98 ऑप्शन नंबर बी। 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मिलेगी 30 जनवरी को, क्योंकि कल मैं आ रही हूँ बिहार। तो आई होप आप लोग मेरा वेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।